फ़लस्तीन में जहां एक तरफ इसराइल की बर्बरियत जारी है, वहीं दूसरी जानिब दर्द दिल रखने वाले उनकी मदद में भी मसरूफ़ अमल हैं। बर्मिंघम में इसी सिलसिले में अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आलम इस्लाम के मशहूर कारी शेख मुशारी राशिद अल-फासी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल शुएब राजपूत की रिपोर्ट में देखिए। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट गाजा के पनाह गुज़ीनों को इलाज मुआलजे की सहूलियात मुहैया करने के लिए मिस्र के सरहदी इलाके सुवेज में हॉस्पिटल तामीर करेगा, जहां गाजा के हज़ारों पनाह गुज़ीनों का जदीद आलात के जरिए इलाज किया जाएगा। यह हॉस्पिटल मिस्र की हेल्थ अथॉरिटी के ताउन से मुकम्मल होगा, जिसके तमाम अखराजात अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट अदा करेगा। इसी सिलसिले में अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से बर्मिंघम के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कबीर से इस्लामी स्कॉलर और कारी शेख मुशारी अल-राशिद अल-अफासी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर शेख मुशारी ने अपनी खूबसूरत आवाज में कुरान मजीद की तिलावत पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक ने कहा कि गजा मुतासरीन के लिए तामीर होने वाले हॉस्पिटल में इंतहाई निगहदाश्त, ऑपरेशन थिएटर, लैब, एक्सरे और फार्मेसी समेत मुख्तलिफ शोबे मौजूद होंगे। हम मुखय्यर अफराद के शुक्रगुजार हैं जिनकी माली इमदाद के जरिए हम गजा में सेहत, ग़िज़ाई इमदाद, तालीम, पीने के साफ पानी समेत मुख्तलिफ लाही मंसूबे चला रहे हैं। इस मौके पर एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें गजा में जारी जारहियत और इमदादी सरगर्मियों के बारे में बताया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुराका ने कहा कि गाजा में कहत साली और तिबी इमदाद की कमी का सामना है। ऐसे में अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हॉस्पिटल तामीर करना किसी नेमत से कम नहीं। अल-मुस्तफ़ा एक 7वां हॉस्पिटल बना रही है इजिप्ट अथॉरिटी से मिलकर स्विस बॉर्डर पर। इंशाल्लाह ताला रमज़ान से पहले इसकी ओपनिंग हो जाएगी और ईद गिफ्ट देंगे लोगों को, उन लोगों को जो गजा के अंदर इस वक्त लोग मजबूर हैं, परेशान हाल हैं, ज़ख्मी हैं। 15,000 से ज़्यादा लोग वहाँ ज़ख्मी पड़े हुए हैं, जिनको ला कर वहाँ उनके इलाज करेंगे और उनको ट्रीटमेंट देंगे। तो ये सब इन लोगों की मोहब्बत है, मेहरबानी है, जिन्होंने आज डोनेट किया और उन लोगों तक अमानत पहुँचेगी जो उसकी ज़रूरतमंद है। जो फ़ंड रेजिंग इवेंट था ये स्पेसिफ़िकली गज़ा के लिए था। पिछले साल भी हम इन तमाम शहरों में हमने टूर किया और हमने फ़ंड रेजिंग की। उस वक्त चूँकि एमरजेंसी थी, अक्टूबर के जस्ट बाद दिसंबर में हमने फ़ंड रेजिंग की और हमने इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैसिवली हम लोगों ने हेल्प कर सके गज़ा के लोगों के लिए। और इसी तरह आज इस उम्मीद से आए हैं कि चूँकि इस वक्त अल-मुस्तफ़ा का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं, जो कि है एक सस्टेनेबल सोल्यूशन। आप जानते हैं कि वहाँ पर कितने लोग हैं जो ज़ख्मी हालत में, क्रिटिकली इंजर्ड हैं। सो उनके लिए एक हॉस्पिटल, एक फील्ड हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं अल-मुस्तफ़ा इजिप्शियन हेल्थ अथॉरिटी के साथ। और वो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो इजिप्ट में है ताकि वहाँ पे कोई ख़तरा ना हो, कोई इश्यूज़ ना हो, और वो एक सस्टेनेबल सोल्यूशन होगा, एक ऑन गोइंग रेगुलर चीज़ होगी जो गज़ा के लोगों के लिए होगी, गज़ा के पेशेंट्स के लिए होगी। माशाल्लाह बर्मिंघम की ऑडियंस जो है उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा पाउंड जो है वो इस हॉस्पिटल के लिए डोनेट किए हैं। ये हॉस्पिटल माशाल्लाह बड़ा यूनिक है, ये इजिप्ट में तामीर होगा और इसमें जितने भी पेशेंट लाए जाएंगे वो गज़ा से लाए जाएंगे। सो उन सब का इलाज जहाँ पर होगा, मोस्ट नीडेड जो वल्नरेबल ग्रुप है वो होगा, उसमें स्पेशली बच्चे शामिल होंगे। उनकी मुकम्मल जो ट्रीटमेंट है वो इस हॉस्पिटल में की जाएगी। माशाल्लाह ये हॉस्पिटल जब बिल्ड होगा फिर इसके जो है उस इक्विपमेंट वो ऐड किए जाएंगे, फिर वहाँ पर जो माशाल्लाह स्टाफ होगा, तो एक पूरा कंप्लीट एक प्रिसाइज हॉस्पिटल ये बिल्ड होगा। और मेन जो इसका मकसद है हॉस्पिटल का वो ये कि वो जो गज़ा के इस वक्त मुसलमान हैं जिनके पास खाने के लिए, पीने के लिए नहीं है, और वो जिनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, बेसिक जो हेल्थ नीड है वो नहीं वो पूरा कर सकते, और उन ग्रुप्स में जिनमें बच्चे शामिल हैं उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए उनको जब हम इस हॉस्पिटल में लाएँगे तो इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ उनकी ज़िंदगियाँ बची जाएंगी बल्कि एक मुस्तकबिल जो है वो महफूज होगा। आपको पता है अल-मुशारी जो हैं वो कुवैत से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके फॉलोअर्स जो मिलियंस में हैं, और ये पिछले साल भी हमने किए थे ये प्रोग्राम अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के तहत, और माशाल्लाह इस वक्त भी हाज़िरी बहुत ज़्यादा रही है और 188,000 पाउंड्स जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैनचेस्टर में हम फिर मिलेंगे। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट जब से गज़ा में जो सूरत हाल इस वक्त है वो जब से शुरू हुई है, अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट जो है उस टाइम से फ़ंड रेजिंग कर रहा है और गज़ा में इमदाद पहुँचा रहा है। हम जो है ना जो मेडिकल एड है वो तो तब से पहुंचा ही रहे थे, लेकिन अभी हमारा जो है ना वो इजिप्शियन रेड क्रिसेंट के साथ और हेल्थ अथॉरिटी के साथ एक हॉस्पिटल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसकी फ़ंड रेजिंग के लिए आज ये बर्मिंघम में इवेंट था। हज़ारों लोग यहाँ पे आए, उन्होंने फंडिंग दी गज़ा के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट लोगों की ये मानते हैं गज़ा के मुस्तहिक लोगों के लिए इमदाद की सूरत में, इलाज की सूरत में, खाने पीने की सूरत में वहाँ मुहैया कर रहा है मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिल के।
तकरीब के आखिर में शेख मशारी ने गजा और मुस्लिम उम्मा के लिए खुसूसी दुआ की। शुएब राजपूत, दुनिया न्यूज़, बर्मिंघम।